बेचारे गिर गए। पिता को पता चला कि ऐसी लगनी लगी है कि अब ये कभी भी यहां से भाग सकता है। पिता ने क्या किया? आखिर कुमार वैसे भी राजकुमार, पिता राजा का पुत्र कहीं भाग न जावे, इसके लिए 500 सिपाही आजू बाजू लगा दिए। जहां जावे एक आदर कुमार उसके पीछे 500 सिपाही उसकी रक्षा करने के लिए साथ में रहते। विचार करिए, महाराजा की ताकत कितनी होती, महाराजा की ताकत कितनी होती है कि 500 सिपाही लगा दिए। हम विचार कर रहे हैं कि हमारे पास में भावों को ऊंचा उठाने वाले निमित्त कहते हैं। अंतिम समय पे जहां पे नजर चली जावे वहां पे ऐसे ही भाव मिले कि मेरा भव सुधरेगा। शास्त्रीकार महर्षि कहते हैं, अनादि काल से संसार में हमने ऐसे ही पदार्थों का परिग्रह इकट्ठा किया है कि जहां पे नजर गिरे वहां पे भाव गिरते हुए चले। भावों को ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं किया है, मगर इस भाव के अंदर अगर परमात्मा के शासन को पाया है तो इसका फल क्या है? परमात्मा के शासन को पाया, ये पाया हुआ शासन सफल होता, सफल कब होता? जब भव सुधर जावे, भाव सुधर जावे और मृत्यु समाधि मरण बन जावे। और इसीलिए समाधि मरण की बात बताते हुए शास्त्रीकार महर्षियों ने 3 बातें बताई। सुकृत की अनुमोदन और दुष्कृत की निंदा और 4 शरण का स्वीकार। अंतिम आराधना के लिए ये 3 बातें बताई कि सुकृत की अनुमोदना करना है, दुष्कृत की निंदा करना है और 4 शरण का स्वीकार करना। सत्य सुकृत की अनुमोदना, अंतिम समय में क्या याद आवे? क्या याद आवे? मैंने जो भी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ये अच्छे अच्छे कार्य मुझे याद आ जावे, उसकी अनुमोदना हो जावे। संप्रति महाराजा जैसे अंतिम क्षणों के अंदर याद करें कि मानव का भव मिला और परमात्मा का शासन मिला, तो 1.25 लाख जिनालय बनाने का सद्भाग्य प्राप्त, 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाओं के निर्माण का मुझे लाभ मिला। हम याद करें तो क्या याद करेंगे? मैंने अच्छा बंगला बना लिया, राजस्थान से या कच्छ से आया तब तो खाली हाथ से आया था, यहाँ आके अपना बंगला बना लिया, अपनी दुकान बना ली, अपनी फैक्ट्री या मिल बना ली और खाली हाथ आया था। आज 5-25 लाख का बैंक बैलेंस बना। क्या प्रतिष्ठा, क्या बनाए? और ये सारा आजू बाजू में याद आएगा तो गति कौन सी होगी? गति कौन सी? क्या ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा? इतना कमाया तो सही और इतना बनाया तो सही, मगर क्या ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा? भाव कौन गया? सुकृत की अनुमोदना के लिए हमारे पास में क्या है? शास्त्रीकार महर्षि कहते हैं, आज से ऐसे सुकृत करना चालू कर दो कि अंतिम समय में आप उसकी अनुमोदना करें। मैंने अपने जीवन के अंदर एक ये छोटा सा भी सुकृत किया, एक भी परमात्मा की प्रतिमा मैंने बनाई, मैंने एक भी प्रतिमा परमात्मा की विराजमान की। शास्त्रकार कहते हैं कि श्रावक के कर्तव्यों के अंतर्गत जीवन कर्तव्य में आता है कि एक छोटा सा भी मंदिर श्रावक को बनाना चाहिए। क्या? क्यों बनाना चाहिए? सालों तक हम चले जाएंगे, मंदिर वहीं पे खड़ा रहेगा, अनेक आत्माएं वहां पे आराधना करेगी, आराधना का उनको निमित्त मिलेगा और निमित्त मिलेगा उसका लाभ मुझे। मैं
दुकान छोड़ के जाऊंगा, बेटा कमाएगा या नहीं कमाएगा, काला करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सबका पापा मैंने अगर वो नहीं घुसराया है तो मेरे सिर पे जादू हो। कौन सी चीज के मालिक बनना है? कौन सी चीज के मालिक? एक भी परमात्मा की प्रतिमा बनाई है, एक आध भी उपाश्रय बनाया है, एक आध भी उपाश्रय में एक आध भी कपड़ा दिया है, वहां पे जो भी सत्कार्य होंगे, जो भी आराधना होगी, उसका मैं भागीदार हूं। ऐसे कार्य के लिए क्यों करने हैं? तो कहते हैं अंतिम समय के अंदर ये कार्य याद आवे और खुशी होवे के मानव का भाव मिला तो परमात्मा के शासन के अंदर मैं कम से कम इतना छोड़ करके जा रहा हूं। ऐसे अच्छे निमित्त दुनिया के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि जिसके कारण दुनिया के जीव यहाँ पे आएंगे तो शनिवार के लिए संसार के ताप संताप मिट जाएंगे और शनिवार के लिए यहाँ आए हुए जीव भी शाखा को प्राप्त करेंगे। क्या होता है? हमारे जीवन के अंदर हमारे भी भाव बढ़े और विश्व के जीवों के भी भाव बढ़े। इसके लिए मैंने क्या किया? अंतिम समय के अंदर सुकृत की अनुमोदना, सुकृत के अनुमोदना की एक किताब है जिसके अंदर कवि ने अपनी कल्पना की है और कल्पना के अंदर लिखा है कि कभी पानी बन के भी भगवान के पक्षाल में गया हूं तो मैं उससे उस भाव की अनुमोदना करता हूं। अगर मैं पत्थर बन के भी परमात्मा की प्रतिमा में उपयोग में आया हूं तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। अगर अपने जीवन के अंदर पुष्प बन के भी परमात्मा के चरणों में अर्पित हुआ हूं तो मैं उस जीवन की अनुमोदना करता हूं। कभी देवता बन के भी परमात्मा के सामने दीपक बन के प्रकटा हूं तो उसकी भी अनुमोदना करता हूं। विचार करके हम ऐसा कुछ याद करते हैं, ऐसी कोई अनुमोदना करते हैं। मैंने अपने जीवन के अंदर जो भी सुकृत किए हैं ये सुकृतों को भी रोज शाम को भी याद करने का कहा गया। क्यों? क्योंकि निद्रा ये भी अल्पकाल का मरण ही है। उठे तो ठीक है, नहीं उठे तो समाधि है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हर रोज रात को प्रैक्टिस करनी है सुकृत की अनुमोदना। आज तक मेरे जीवन के अंदर जो भी सुकृत हुए हैं उनकी अनुमोदना करना। चलो मैं 1.25 करोड़ चिन्ह प्रतिमाएं तो नहीं बना पाया, 1.25 लाख दिनालय तो नहीं बना पाया, मगर 1.25 लाख प्रतिमाओं की पूजा तो कर सकता हूँ। मंदिर नहीं बनाना है, मूर्ति नहीं बनानी है, मगर जो मेरे से पहले महापुरुषों ने मंदिर और प्रतिमाएं बनाई है मुझे 1.25 लाख दिन प्रतिमा की पूजा ये तो हो सकता है। मगर हमारे हृदय के अंदर ऐसे भाव जागरूक होने चाहिए कि मुझे मेरे जीवन के अंदर सुकृत की कमाई करनी। जितनी परमात्मा की पूजा करेंगे, जितने परमात्मा के पास में जाएंगे उतने भाव में परिवर्तन आए बिना रहेगा। परमात्मा का सानिध्य पाकर के अपने भावों को अशुभ में से शुभ में और शुभ में से शुद्ध में ले जाने का प्रयास करें। और इसीलिए यहाँ पे हमें सावधान बनाते हैं कि रे जीव परमात्मा के सानिध्य में जाकर के अपने भावों को सुधारने के लिए प्रयास। भाव सुधारने हैं तो भाव अपने आप सुधर जाएगा। कहते हैं टीपे टीपे सरोवर, एक बूंद 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 भी पुण्य इकट्ठा होता गया, एक बूंद बूंद से भी भाव जागरूक होते गए तो कभी न कभी हमारा भावों का सरोवर भी भरे जाएगा। क्योंकि हमारे पास में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ में ऐसे उत्कृष्ट भाव आ जावे और मरुदेवा माता के मुताबिक एक शनिवार के अंदर मोक्ष में पहुंच जावे। ऐसे उत्कृष्ट भाव